जननायक महानायक जो लोकतांत्रिक मूल्यों की सजग प्रहरी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को नई गति देने का काम किया, जिन्होंने भारत के भूगोल को बदलने का काम किया। टिप्पणी कल विधानसभा में की गई है। उस अपमानजनक टिप्पणी की जिला कांग्रेस कमेटी घोर निंदा कमेटी के सम्मानीय लोक अध्यक्ष आए हैं क्या? लोक अध्यक्षगण, सारे मंडल, बूथ स्तरीय कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों को आज भी उनके कार्यों के प्रति एक आदर भाव हर राजनीतिक दल के अंदर होना चाहिए। एक सम्मान की भावना हर राजनीतिक जिंदाबाद। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब तक सूरज चांद है, इंद्र तेरा नाम है। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंद्र तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय। पूरे देश ने यह सुना कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा, जो कि राजस्थान सरकार का मंत्री है अविनाश गहलोत, उसने देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और वो ओजस्वी महिला प्रधानमंत्री जिसने भारतवर्ष को एक नई दिशा दी। एक भारतवर्ष में जो लोग एक चंद छोटी छोटी चीज़ों में विरोध करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े की, भूगोल बदला और आज देश की आर्थिक स्थिति में, नैतिक उन्नति में जो सबसे बड़ा योगदान यदि किसी प्रधानमंत्री का गिना जाता है, आदरणीय श्रीमती हमारी पूर्व प्रधानमंत्री गांधी जी हैं। आज आपने देखा एक सदन में जो लोग इस बात का विरोध कर रहे थे उनको निलंबित कर दिया गया और उस मंत्री के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करी गई। इसकी अमर्यादित भाषा का विरोध कांग्रेस पार्टी खुले मंच से करती है। आज इसी क्रम में पूरे राजस्थान भर में और धौलपुर में हम सभी कांग्रेस पार्टी के इस कुकृत्य के खिलाफ, अमर्यादित भाषा के खिलाफ और इनकी ओछी हरकतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष की कांग्रेस पार्टी राजस्थान, धौलपुर, अन्य सभी ढाड़ी पर इनके अमर्यादित बोल का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, इनको अच्छी भाषा का ज्ञान कराए, क्योंकि ये संस्कार ये दिखाती है ये पार्टी कि इनके संस्कार खराब हैं, इसलिए संस्कार खराब है, इसलिए इनके अमर्यादित बोल हैं। हम अपने सांसद, अपने विधायकों की बहाली के लिए और इनके कुकृत्य के खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि आप सभी लोगों के सामने है। आपका धरना प्रदर्शन है, किस बात को लेकर है और क्या चाहते हैं आप? कल विधानसभा के अंतर्गत एक बीजेपी के मंत्री महोदय ने हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के खिलाफ एक दुर्व्यवहार पूर्वक टिप्पणी की और इसके विरोध में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी व उनके अन्य सहयोगी विधायकों ने विरोध किया, तो उन्होंने हमारे 6 विधायक डोटासरा सहित उन्होंने निलंबित किए हैं। इसके विरोध में हम हर जिला लेवल पर पूरे राजस्थान में अपन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी पार्टी के खिलाफ, उनके इस निंदनीय कुकृत्य के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करते हुए ये मांग करते हैं कि उन्होंने जिन मंत्री ने हमारी जो अशोभनीय टिप्पणी की है उस पर माफ़ी मांगे तथा हमारे लीडर सहित जितने भी हमारे 6 विधायक उन्होंने निलंबित किए हैं उनका पुनः माफ़ी मांगते हुए उनकी निलंबन को रद्द किया जावे। इन्हीं शब्दों के बाद हम पूरे जिले के अंतर्गत कांग्रेस बीजेपी की इस कुकृत्य के खिलाफ अपन पुतला भी बीजेपी पार्टी का जला रहे हैं, जो कि हर जिले पर जलेगा। जय हिंद, जय भारत। नहीं चलेगी, भोजन की नीति नहीं चलेगी, 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 डबल की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डबल की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भोजन की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भोजन की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डबल की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भोजन की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी दमन की नीति नहीं चलेगी, मौत मरेगा, की चाल चलेगा, कुत्ते की मौत मरेगा, की चाल चलेगा, कुत्ते की मौत मरेगा।
श्रीमती इंदिरा गांधी को लेकर इन वाजपेयियों ने जो टिप्पणी की है उसको लेकर पूरे राजस्थान भर में और पूरे गंगानगर जिले में रोष है। और हमारे अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी को और हमारे 6 विधायकों ने उनका 6 दिन के लिए उनको सस्पेंड किया है। उसके लिए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है और हम पर्ची सरकार को ये कहना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इनका निलंबन को रद्द करे, नहीं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता इस तरीके से सड़कों पे उतरेगा कि बीजेपी की जो पर्ची सरकार है उनको कोई मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्या हो सैन साहब की लगाए लोग विषय में अपमानजनक बातें यहाँ पर कही गई है, इससे काफी यहाँ पर देखिए पर यहाँ पर आक्रोश व्यक्त कर। जैसा कि सबने देखा, कल राजस्थान विधानसभा के अंदर बिगड़े बोल एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उनके मुख से निकले। पूर्व में इनके देश, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह, उन्होंने बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी के लिए जो अपशब्द गए, उससे पहले नेहरू जी के लिए अपशब्द गए, अब जो है कल इंदिरा गांधी जी के लिए जो अपशब्द गए, लगातार क्रम से उन महान नेताओं के लिए जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, जिन्होंने देश के को पूरे दुनिया के अंदर एक परचम फहराकर और देश का नाम किया, उनके लिए कल जब विधानसभा के अंदर उन्होंने ओछे शब्दों का उपयोग किया, उस जगह हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा, हमारे कांग्रेस विधायक दल के हमारे नेता टीकाराम जूली जी, जब उन्होंने इसका विरोध किया, उस पे हमारे जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उन्होंने 6 विधायकों को उन्होंने पूरे इस सेशन के लिए उन्होंने निलंबित किया। तो इसकी घोर निंदा करते हैं। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी का भजन लाल सरकार का पुतला दहन किया गया है और विरोध प्रदर्शन किया गया है कि इस तरह आप उन महान नेताओं का अपमान करेंगे तो यह किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी। और अविनाश जी जो है हमारे गहलोत साहब, वो भी माफी मांगे, साथ में भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे देश से माफी मांगे, क्योंकि जिस लेडी के लिए उन्होंने जो अपशब्द गए, वो लेडी हमारा नाम दिया हुआ नहीं है, आयरन लेडी के नाम से पूरी विश्व के अंदर विख्यात थी। पूरे विश्व के अंदर उन्होंने जो है भारत का परचम फैलाया। उन्होंने हमारे देश को एकता और अखंडता और विकास के लिए जो उनके कदम रहे, वो हमेशा सराहनीय रहेंगे। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा के जब बांग्लादेश कराया, उन्होंने 90-92 हजार सैनिकों को जब जो है बंधक बना लिया, तो ऐसी महान लेडी और जिसने देश के लिए अपने आखिरी जो एक खून का एक कतरा बलिदान देते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया, उन लेडीज के लिए ऐसा अपमान, जो उन महान, जो हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित इंदिरा गांधी जी के अपमान को कांग्रेस पार्टी कभी भी सहन नहीं करेगी। फाड़ दिया गया है, पुतले में जो घास फूस थी, अखबार थे, वो बाहर निकल गए हैं। आक्रोशित पदाधिकारी यहाँ पर
मुर्दाबाद अविनाश गहलोत मुर्दाबाद इंदिरा तेरा ये अपमान नहीं सहेगा इंदिरा तेरा ये अपमान नहीं सहेगा बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान की विधानसभा में देश की पूर्व प्रधानमंत्री और शहीद देश के लिए होने वाली इंदिरा जी के बारे में जो असम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया गया और उसके बाद हमारे विधायकों को अलोकतांत्रिक तरीके से सत्र पर्यंत निष्कासित किया गया। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र पर कुठाराघात है। हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है और विधानसभा में और लोकसभा में बोलने वालों पर कोई मुकदमा भी नहीं चल सकता। जो कल की कार्रवाई हुई है और इसमें राजस्थान सरकार के मंत्री ने असम्मानजनक भाषा का जो प्रयोग किया है उसको माफी मांगनी चाहिए, शब्दों को वापस लेना चाहिए और जो हमारे विधायकों को सत्र पर्यंत निलंबित किया गया है उनकी सदस्यता बहाल करनी चाहिए ताकि लोकतंत्र की रक्षा हो सके। लोकतंत्र की रक्षा के लिए और जो देश के लिए शहीद हुए हैं उन शहीदों के प्रति सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करने के लिए हमने ये आंदोलन किया है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र का गला घोंट रही है उसको ये सबक सिखाएगा हमारा आंदोलन। दादी कहना गलत है क्या? दादी कहना गलत है? देखिए किस संदर्भ में कहा गया, वो पूरे राष्ट्र की एक तरीके सम्मानजनक शहीद है। जिस संदर्भ में कहा गया और जिस व्यंग्यात्मक तरीके से कहा गया वो असम्मानजनक है। अरे लड़े हो यार सब लोग। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद
लाल लाइट ब्लू लाइट हो रही है, आवाज ग्रीन है, आवाज हमारे यहाँ हमारे और लाल लाइट ब्लू लाइट हो रही है। आवाज को दबाने का जो काम करते हैं हमारे पूरे राजस्थान के अंदर हमारे विधायक जो कब्जा करना चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा सामने आ गया है। कभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर अशब्द का प्रयोग करता है, कभी हमारे नेता पर अशब्दों का प्रयोग करता है, जिससे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यूं ही अगर अपना नहीं सुधरी और हमारे प्रकाश विधेयकों को बहाल नहीं करेगी तो लगातार हम कांग्रेस धरना करेगी, प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करेगी और अशोभनीय के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए जिस शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, आपकी दादी, हम सबकी दादी को ना, उनकी दादी को क्या ये कोई अशोभनीय भाषा क्यों कर रहे हैं? वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने देश की आजादी शहीद हो, पूरा परिवार देश के लिए बलिदान का परिवार है, वो अपराधिक है और दंडनीय है। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए।